छठी क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 40 है और इस पे आज की तारीख पड़ी हुई 10 दिसंबर। तो बेटा हम जानवर और पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते ही आए हैं। तो बेटा विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो पेड़ पौधों को हम पादप बोलते हैं और जानवरों को हम जंतु बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो पादप और जंतु होते हैं तो वो जहाँ रहते हैं वो उनका परिवेश होता है, उनके आसपास क्या चीज़ें हैं, है ना। जैसे तुम भी एक जंतु हो तो तुम्हारे आसपास क्या हैं, दूसरे लोग हैं, कुत्ते रहते हैं, बिल्ली रहती हैं, चूहे, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर मिलते हैं ना। तो आपका परिवेश हो गया। अब शेर जो है जंगल में रहता है, उसका परिवेश क्या हुआ, जंगल हुआ। तो जंगल में जो भी जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, घास है, जो भी हैं, शाकाहारी जानवर रहते हैं, मांसाहारी जानवर रहते हैं, दूसरे, वो सब उनका परिवेश कहलाता है, ठीक है बेटा। तो अब जैसे क्या होता है, जैसे तुम सड़क पे जा रही हो, एकदम से गाय तुम्हें सींग मारती है, तो तुम कैसे करती हो, "उई, उई, उई", ऐसे करके भागती हो ना, है ना। किसी दुकान में घुस जाती हो, कोई अंकल आते हैं जो डंडा लेकर मारने आते हैं, कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है, भौंकने लगता है, तो आप क्या करते हो, डर जाते हो। तो बेटा आप के ऊपर जो कुत्ता या गाय ने हमला किया तो वो होता है उद्दीपन, है ना। और आप जो करते हो, डर जाते हो, भागते हो, चिल्लाते हो, ये होता है अनुक्रिया, है ना। तो जैसे सुई चुभ गई आपको, तो एकदम आप चीखते हो, "ई, खून निकला है मेरे", है ना, ऐसे बोलते हो ना। तो सुई सुई चुभना क्या हो गया, उद्दीपन। और आप जो रोते हो, चिल्लाते हो, खून निकल गया, दर्द हो रहा है, उई उई", तो वो होगी अनुक्रिया। तो सभी जानवर करते हैं बेटा ऐसे। अगर आप कुत्ता है, जा सड़क पे चल रहा है, आप देखो हमारे आसपास तो कुत्ते, गाय, बकरी यही रहते हैं ना। तो यदि आप कुत्ते को एकदम करो भो, या उसको चप्पल दिखाओ, या आप उसको आपको लगता है कि आप चप्पल क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है वो आपके ऊपर हमला करेगा, है ना। तो वो भी तो डर जाता है ना एकदम। मान लो आप पापा के साथ जा रहे हो, कुत्ता या गाय आ रही है, तो पापा हाथ उठा के हो हटो हटो ऐसे बोलते हैं, तो वो कुत्ता गाय भी तो दूर हट जाते हैं ना। तो बेटा आपके पापा ने जो हाथ उठाया, या आपने जो चप्पल दिखाई, या आपने जो डंडा मारा, है ना, तो उसको हम कहते हैं उद्दीपन। और उसके और जो वो जानवर दूर हटते हैं, भागते हैं, कुत्ता डर जाता है, वो होती है नुक्रिया, है ना। तो मैंने देखा है ऐसा करते हुए, इसलिए बोल रही हूँ मैं, है ना। और जंगल में जब जाते हो, शेर कौन जाता है जंगल में, शेर होता है ना, डर जाते हैं ना सब। तो शेर का होना उद्दीपन। तो बेटा ऐसे रसोई घर में कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा भी कहते हैं। तो जैसे आप लाइट जलाते हो तो सारे भाग जाते हैं ना, और जब अंधेरा होता है रसोई में तो सब बाहर निकलाते हैं, है ना। तो इसलिए पढ़ेंगे उद्दीपन क्या है। सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि अचानक प्रकाश होने पर मनुष्य, जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। यानी आपकी एकदम से तेज़ रोशनी हो जाए तो आप क्या करते हो, एकदम आँखों पे हाथ रख लेते हो, आँख मिचमिचा लेते हो, है ना, वो मतलब है। चलो आओ अभ्यास करें। रसोई घर में अचानक बल्ब के जलाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं। कॉकरोच नाली में भाग जाते हैं। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, कॉकरोच नाली में भाग जाते हैं। तो फिर वो कह रहे हैं क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है। तो बेटा उत्सर्जन का क्या मतलब होता है कि पसीना निकलता है आपके शरीर से, आप सूसू करते हो, पॉटी करते हो, है ना। तो बेटा विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो सूसू को हम बोलते हैं मूत्र और पॉटी को बोलते हैं मल। तो आपका शरीर में से जो पसीना निकलता है, मल मूत्र निकलता है, उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। तो सब सजीव भोजन करते हैं, तो आहार का कोई भाग, थोड़ा सा ही भाग उपयोग होता है, जो उपयोग नहीं होता, आंतों में नहीं पचता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इस निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब वो आगे पूछ रहा है गति क्या सभी सजीवों के द्वारा की जाती है। तो बेटा गति का माने होता है चलना। आप कहोगे पेड़ पौधे चलते नहीं हैं, तो पेड़ पौधे उत्सर्जन नहीं करते, पेड़ पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया नहीं होती। तो बेटा पेड़ पौधे भी सब काम करते हैं, लेकिन पता है क्या होता है, वो बता नहीं पाते हैं, है ना। तो इस वजह से आपको पता नहीं चलता। तो जब हम स्कूल में मिलेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगी कैसे होता है, ठीक है। तो गति, सभी सजीव गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, लेकिन पौधे तो जड़ पकड़े रहते हैं, तो वो गति नहीं करते, लेकिन जल और खनिज एक भाग से दूसरे भाग में संवाहित होते हैं। तो बेटा पौधे क्या करते हैं ना कि अपने
अंदर से ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, वो इधर उधर गति करती है ना, वो पत्ते गिर जाते हैं, वो उड़ के चले जाते हैं, बीज उड़ के फैलते हैं। ठीक है बेटा, कई तरीके से गति करते हैं, या उनके अंदर जो पानी और भोजन इधर उधर भागता है सारे शरीर, पौधे के शरीर को देने के लिए, सब वो गति में काउंट हो जाता है। ठीक है बेटा। फिर वो क्वेश्चन पूछ रहे क्या सभी सजीवों में श्वसन होता है, तो सभी सजीव श्वसन करते हैं। तो बेटा श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। सांस लेने में हम ऑक्सीजन चूसते हैं और ऑक्सीजन से भोजन जलाते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो उसको हम कहते हैं सभी सजीव में श्वसन होता है। पौधे भी करते हैं बेटा, पौधे खाना बनाते हैं। ठीक है। तो केंचुआ त्वचा से सांस लेता है, मछली गिल की सहायता से सांस लेती है, ऐसे पौधे जो पत्तियों की सहायता से सांस लेते हैं। तो सभी सांस लेने में वायु अंदर करते हैं। जो जानवर होते हैं वो ऑक्सीजन अलग कर लेते हैं, चूस लेते हैं, बाकी बाहर निकाल देते हैं, और जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड चूस लेते हैं और बाकी बाहर निकाल देते हैं। तो बेटा ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। ठीक है बेटा। तो श्वसन का अर्थ क्या हो गया, सांस लेना, उसकी ऑक्सीजन से भोजन को जलाना जिससे ऊर्जा मिले। तो श्वसन और सांस लेने में अंतर होता है, हाँ अंतर होता है। सांस लेने में क्या होता है, कोशिका और पर्यावरण के बीच में सांस लेना और छोड़ना एक जैविक क्रिया है, और श्वसन क्या है, एक रासायनिक क्रिया है जो कोशिका के अंदर ही होती है। तो अब आपका एक प्रश्न और आता है बेटा, एक तो प्रश्न ये था आपका, एक प्रश्न ये है सांस लेना जैविक प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है बेटा। और अपने आप को बचाने के लिए कोरोना वायरस से जब भी घर से बाहर निकलें मुंह पे मास्क लगा के निकलें, 2 गज की दूरी का पालन करें। मास्क इसके लिए लगाना है क्योंकि कोरोना वायरस नाक और मुंह के द्वारा ही शरीर में प्रवेश पाता है। और ये जो 2 गज की दूरी का पालन करना है, क्योंकि जो संक्रमित व्यक्ति होगा वो खांसेगा, छींकेगा, उसका थूक अगर आपके ऊपर गिर गया तो आपके अंदर वायरस चला जाएगा। इसलिए जब भी घर के बाहर आएँ तो अपने 2 गज की दूरी का पालन तो करें, लेकिन हवा में फिर भी तो रहते हैं ना, तो इसलिए घर आकर साबुन से अच्छे से हाथ मुंह पैर धोएं और कपड़े भी बदल लें। ठीक है बेटा।